Good morning. Let us start our topic, components of food. Food. Food is a nutritive substance taken by an organism. जो भी हम रोज़ खाना खाते हैं that gives us क्या क्या किस लिए काम आता है वो growth, work, repair and maintaining life processes. Food is a kind of fuel for the living things. जैसे हमारी गाड़ी में पेट्रोल की ज़रूरत होती है, just as a petrol fuel for our car, in the same way food is a fuel for our body. वैसे हमारे बॉडी के लिए ये क्या है, एक टाइप का फ्यूल है. जैसे कार के लिए पेट्रोल फ्यूल है वैसे ही. एंड दैट हेल्प्स इन ग्रोथ, वर्क, रिपेयर एंड मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स रिक्वायर फूड. सभी को फूड की ज़रूरत होती है. सो फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट ऑफ आवर फूड इज़ मेड अप ऑफ दीज थिंग्स. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल. जैसे कि हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा है कि वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट. वी गेट फूड फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेस, जो कि अभी पिक्चर्स दिख रहे हैं आपको, राइट. देन फूड हेल्प्स अस, किस लिए काम आता है? टू ग्रो, टू गिव एनर्जी, टू बी हेल्दी, राइट. तो हमें ग्रो होने के लिए, जैसे कि चाइल्डहुड से एडोलेसेंट एज में, ठीक है, हाइट ग्रो करने के लिए डेली हम ग्रो करते हैं, राइट. टू गिव एनर्जी, डेली लाइफ प्रोसेसेस के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, राइट. सो दैट गिव्स अस एनर्जी. एंड टू बी हेल्दी, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डिसीजेस, हेल्दी रहने के लिए, ठीक है, डिसीजेस से फ्री रहने के लिए. द यूजफुल सब्सटेंसेस इन द फूड दैट प्रोवाइड यू ऑल दीज थ्री आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स. जो हमें ये सब चीज़ें देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स, राइट. लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये क्या है? हमारे न्यूट्रिएंट्स है. और इन्हीं की वजह से हमें क्या मिलती है? एनर्जी, हेल्दी रहते हैं एंड वी आर ग्रोइंग. Okay, so all these useful substances in the food are called as nutrients, as we have learnt in the lesson number 1. These are of nutrients. Okay, all these are nutrients. These are different types of nutrients present in a food. These are also called components of food. इन्हें क्या कहा जाता है? Components. जो भी हमारे nutrients हमारी food में होते हैं, they are called as components. 6 types of components are there, right? 6 types of components: carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, water, roughage. ठीक है, तो मेन कंपोनेंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. ओके, ऑल दीज आर कंपोनेंट्स. वाटर तो हम साथ साथ लेते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारा वाटर होता है. एंड रफेज, सो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन व्हाट डू मीन बाय रफेज. So all these are called as nutrients, means components of food, constituents of food. Carbohydrates, अब carbohydrates क्या होते हैं? Are one of the main types of nutrients. Okay, और ये क्या कर देते हैं हमें? Energy. These are important source of energy for our body. ये देखिए, source of energy. Source of energy होते हैं carbohydrates. Mostly these are giving us energy. राइट. योर डाइजेस्टिव सिस्टम चेंजेस कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, जो कि हमारी बॉडी में होता है, राइट. योर बॉडी यूजेस दिस शुगर फॉर एनर्जी फॉर योर सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, एंड इट स्टोर्स एनी एक्स्ट्रा शुगर इन योर लीवर एंड मसल्स फॉर व्हेन इट इज़ नीडेड. और जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, राइट, सो दीज आर स्टोर्ड. ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्शन ग्लूकोज में होता है एंड ग्लूकोज गिव्स अस एनर्जी. किस किस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है? सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स. एंड इट स्टोर्स एक्स्ट्रा शुगर. एक्स्ट्रा शुगर जो है वो हमारे लीवर और मसल्स में स्टोर्ड रहता है एंड वेन एवर इट इज़ नीडेड वी आर यूजिंग इट. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दीज आर फॉर्मिंग द मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड. ओके, सबसे ज़्यादा अमाउंट में हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं. राइस, चपाती, राइट. Next one, carbohydrates. All these pictures you are able to see, all these are rich source of carbohydrates. Mainly provide energy to our body. ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, राइट. देखिए, ये याद रखना है, energy giving food. These are energy giving food. Carbohydrate, mainly they provide instant energy to our body. Glucose is present in the form of starch and sugar. Okay,
सो कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं टू आवर बॉडी, एंड ग्लूकोज इज प्रेजेंट। अभी मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज जो है वो कैसे फॉर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड्स। नेक्स्ट वन, राइस, जो कि हमारा मेजर पार्ट है, राइस एंड चपाती, दैट आर रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। व्हीट, ये देखो चपाती हम डेली खाते हैं, सो दिस इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट वन, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, दीज आर ऑल्सो सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मेज एंड शुगर केन, दीज आर ऑल्सो। नेक्स्ट वन, प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स किस लिए काम में आते हैं, आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, दीज आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, एंड दीज आर कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड। ये क्या आपको दिख रहा है, बॉडी बिल्डर, राइट। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी एंड दीज आर कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड, राइट। सो ये है हमारे पूरे बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे हमारे मसल्स स्ट्रांग बनते हैं, राइट। सो दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ के लिए तो हम यूज़ करते हैं रिपेयर, जैसे हमारे टिश्यूज सेल्स जो डैमेज होते हैं उनको रिपेयर करने का काम भी प्रोटीन्स करते हैं, राइट। सो दीज आर कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड एंड दीज आर द सोर्सेज, जो कि आपको दिख रहा है, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स, मिल्क, आमंड्स, मीट, चिकन, ऑल दीज आर नथिंग बट व्हाट, बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन is important component of every cell in the body. Hair and nails are mostly made up of proteins. हमारे hairs और nails जो है वो mostly प्रोटीन से बने होते हैं, एंड योर बॉडी यूजेस प्रोटीन टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉडी बिल्डिंग के लिए काम आता है एंड टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। यू ऑल्सो यूज प्रोटीन्स टू मेक एंजाइम्स, हॉर्मोन्स एंड अदर बॉडी केमिकल्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स हैं, एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ओके, उसमें प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज, स्किन एंड ब्लड, ओके। तो ये किस किस के काम आते हैं, बॉडी बिल्डिंग ऑफ बोन्स, मसल्स, कार्टिलेजेस, स्किन एंड ब्लड, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड, और ये है इसके सोर्सेज जो यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ओके। नेक्स्ट वन, फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन। ये देखिए, ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क से बने हुए जो भी हैं, दे आर ऑल रिच इन प्रोटीन्स। पल्सेस, ऑल टाइप्स ऑफ पल्सेस, राइट, मूंग, चना, दाल, तुअर दाल, राइट, ये जो है ये क्या पल्सेस है। एग्स, फिश, मीट, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स ऑल्सो कंटेन proteins. So proteins are called as body building food, and these are some of the sources. Milk is very nutrition and is rich source of protein. It also contains calcium for healthy bones. Chicken eggs are rich source of protein and vitamins. ठीक है, तो मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन एंड कैल्शियम which is required for our bones. Then eggs, chicken eggs are rich source of protein and vitamins. Chicken eggs also rich source of protein and vitamins होते हैं, right? ये देखिए यहाँ पे contains calcium and protein, and chicken eggs are also rich source of protein and vitamins. Okay, so we should eat these food items. Meat of animals such as goat, chicken, fish and prawns are eaten. जिन एनिमल्स का मीट खाया जाता है वो यहाँ पे दिखाए हुए हैं, देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाए हुए हैं, राइट। मीट ऑफ एनिमल्स सच एज गोट, चिकन, फिश एंड प्रॉन्स, ओके। देन पल्सेस आर पार्ट ऑफ हेल्दी बैलेंस डाइट, राइट। पल्सेस जो भी आपको यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं, ऑल दीज आर पल्सेस, जितने भी टाइप के दाल होते हैं, राइट, मूंग, चना, फली दाने, राइट, urad dal, beans, all types of beans, right. These are the part of healthy and balanced diet and have been shown to have important role in preventing illnesses such as cancer, diabetes, heart disease, and pulses are a low fat source of protein. इसमें फैट्स बहुत कम होते हैं, इसीलिए हमारे लिए ये बहुत हेल्दी होते हैं, ओके। और मीट में भी होता है प्रोटीन, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, ये नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स दिखाए हैं और यहाँ पे ये पल्सेस दिखाए हुए हैं। दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। पनीर जो कि दूध से बनता है,
Okay, it's also called as cottage cheese. It is also a rich source of protein. फैट्स का क्या काम है हमारी बॉडी में, राइट? वी ऑलवेज थिंक दैट फैट्स आर हार्मफुल फॉर अस, है ना, फैटी फूड्स, एंड इट्स नॉट लाइक दैट. इफ़ वी आर ईटिंग इन अ sufficient quantity, then they are playing very important role for our body. The foods we eat contain nutrients that provide energy and other substances. ये भी energy provide करते हैं, and other substances the body needs. Most of the nutrients in the food fall into 3 major groups. ओके, ये है हमारे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो कि हम मेजर सोर्स है हमारे, राइट? हाँ, जो कि हम सब्जी खाते हैं, चपाती खाते हैं. सो ऑल दीज मोस्टली कंटेन प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट. द बॉडी यूजेस फैट एज अ फ्यूल फॉर सोर्स, एंड फैट इज़ द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी. जब भी हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो कुछ का कन्वर्शन जो है वो ग्लूकोज में हो जाता है, कुछ जो है वो स्टोर जाता है, राइट? सो सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो है वो गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट्स, एंड दैट रिमेन स्टोर्ड इन आवर बॉडी, एंड दैट हेल्प्स अस टू कीप वार्म. हमारी बॉडी को गर्म रखने का काम करते हैं, राइट? फैट्स, एंड दीज आर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, and these are also energy giving food. Rather they are giving more energy as compared to carbohydrate, right? 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 100 ग्राम फैट्स अगर आप खाते हो तो 100 ग्राम फैट से आपको डबल एनर्जी मिलेगी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. सो दीज आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड, एंड दे हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी वार्म. हमारी बॉडी को गर्म रखने का काम करते हैं, इंसुलेशन का काम करता है जो कि, ओके. फूड्स हाई इन फैट, जो भी ऑयली सब्सटेंसेस है. फैट्स मतलब क्या है? ऑयली सब्सटेंसेस. जो भी हम ऑयली सब्सटेंसेस खाते हैं जिसमें भी ऑयल होता है, ऑल दीज आर रिच इन फैट्स. चीज़ जो कि मिल्क से बना हुआ है, बटर ऑयल है, राइट? फैटी मीट एंड फिश में भी ऑयल होता है. एवोकाडो जिससे कि तेल निकलता है. नट्स, ऑल टाइप्स ऑफ नट्स, कैश्यूज़, आमंड्स, चॉकलेट्स, राइट? और ये यहाँ पे दिखाए हुए हैं जितने भी ऑयली फूड आइटम्स हैं, ऑल कंटेन वॉट, जिसमें भी ऑयल होता है, ऑल दीज आर फैटी फूड्स कंटेनिंग फैट्स, ओके. नेक्स्ट वन, फूड आइटम्स रिच इन फैट. ये देखिए यहाँ पे दिखाए हुए हैं जो कि मैंने अभी आपको बताएं. कोकोनट ऑयल, चीज़, डोनट्स, क्रैक्स, कुकीज़, ओके. ट्रांस फैट फूड, केक्स, कैश्यूज, पीनट ऑयल, कॉर्न ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, एवोकाडो, कैनोला ऑयल, जितने भी टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट फूड है, सैचुरेटेड है और ट्रांस फैट है, ओके. ऑल दीज फूड्स कंटेन फैट्स. ओबेसिटी. अब ओबेसिटी का मतलब क्या होता है? आप पिक्चर से देख सकते हो कि ओबेसिटी का मतलब क्या होता है. ये दिख रहा है आपको, पेट दिख रहा है बड़ा सा, राइट? सो ओबेसिटी इज जनरली कॉज बाय ईटिंग टू मच एंड मूविंग टू लिटिल. मूविंग टू लिटिल मतलब आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हो, एक जगह बैठ के बहुत सारा खाना खा रहे हो. ईटिंग टू मच एंड मूविंग टू लिटिल. इफ़ यू कंज्यूम हाई अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, पर्टिकुलरली फैट एंड शुगर और फैट अगर आप ज़्यादा खाते हो तो क्या होता है? बट डू नॉट टर्म और बर्न ऑफ द एनर्जी थ्रू द एक्सरसाइजेस एंड फिजिकल एक्टिविटी. आप फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइजेस बहुत कम कर रहे हो और शुगर और फैटी फूड आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तो क्या होगा? मच ऑफ द सरप्लस एनर्जी विल बी स्टोर्ड बाय द बॉडी एज फैट. जो भी एक्स्ट्रा फैट जो आप खा रहे हो जो कि हमें नहीं चाहिए, राइट? तो दैट विल बी स्टोर्ड बाय आवर बॉडी एंड दैट लीड्स टू ओबेसिटी. ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, राइट? मोटापा. सो मच ऑफ द सरप्लस एनर्जी विल बी स्टोर्ड बाय द बॉडी एज फैट एंड दैट विल लीड टू ओबेसिटी. ऐसे मोटापा होगा. सो दिस इज कंडीशन व्हेन यू आर डूइंग नो एक्सरसाइजेस एंड ईटिंग टू मच. बहुत ज़्यादा खाना खाना और एक्सरसाइज बहुत कम करना, तो इसकी वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी में वो स्टोर्ड हो जाते हैं एंड दैट लीड्स टू ओबेसिटी. नेक्स्ट वन, विटामिन्स. विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस, ओके. सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है विटामिन्स का. ये देखिए, राइट? दैट कीप्स अस अवे फ्रॉम डिसीजेस. डिसीजेस से बचाने का काम कौन करते हैं? विटामिन्स. एंड दीज आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़. बहुत कम मात्रा में खाना है बट ज़रूरी है. दे ऑल्सो कीप आवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी. हमारे पूरे ऑर्गन्स को हेल्दी रखने का काम कौन करता है? विटामिन्स. आईज, बोन्स, टीथ, gums healthy. Some of the vitamins are soluble in water whereas others are soluble only in fats or oil.
कुछ जो है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और कुछ जो है मतलब सोल्यूबल मतलब कुछ वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, एंड कुछ जैसे नींबू का रस जो है वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, राइट, बट ऑयल में डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ जो फैट विटामिन्स है जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और कुछ विटामिन्स जो है वो ऑयल में डिज़ोल्व हो जाते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्यूबिलिटी ऑल द विटामिन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। दो क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है इसको। फैट सोल्यूबल मतलब जो कि ऑयल में डिज़ोल्व होते हैं, वाटर सोल्यूबल मतलब जो कि वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। डिसीजेस से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? विटामिन्स। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन खाने से कुछ नहीं होगा, राइट, बिकॉज आपको हेल्दी रहना भी ज़रूरी है। सो दिस इज हाउ द विटामिन्स आर हेल्पफुल फॉर अस। नेक्स्ट वन, सी, विटामिन्स वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये एक विटामिन बी का एक ग्रुप है, B1 B2 है ना, हम लोग बोलते हैं ना विटामिन B12, राइट। सो ये क्या है? विटामिन बी का एक ग्रुप है, कॉम्प्लेक्स ग्रुप, सही। सो इसीलिए विटामिन बी को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इट इज़ अ ग्रुप। विटामिन सी और विटामिन बी, ये जो है दोनों ये वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, राइट। और जो बाकी के विटामिन्स हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के, राइट, विटामिन ए, डी, ई एंड के, दीज आर फैट सोल्यूबल, जो कि फैट में डिज़ोल्व होते हैं, राइट। द वेरियस सोर्सेज ऑफ दिस विटामिन्स आर मीट, liver, milk and eggs. Understood? Okay, and these are also called as pernicious, the vitamins A, D, K, E called pernicious anemia. ओके, तो आपको इतना देखने की ज़रूरत नहीं भी, बस ये आप ध्यान में रखिए कि बी और जो सी जो है वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और ए, डी, ई, के ये जो है वो ऑयल में डिज़ोल्व होते हैं। फैट्स मतलब ऑयली सब्सटेंसेस, राइट। अंडरस्टूड? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ विटामिन्स ए, बी, सी, डी, ई एंड के। एफ नाम का कोई विटामिन नहीं है, जी नहीं है, जेड नहीं है। ये जो आपको यहाँ पे नाम दिख रहे हैं, ठीक है, पूरे लेटर्स जो है वो विटामिन नहीं है। ए, बी, सी, डी एंड ई एंड के। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ विटामिन्स सोर्सेज. So this we will discuss in the next period.